हेलो दोस्तों, वर्धन स्टडी में आपका स्वागत है। ये प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 2 है। इसमें कहा गया है कि आपको इसका अगर इनका अस्तित्व हो तो इन्हें प्रारंभिक रूपांतरण के रूप में प्रयोग करना है। ठीक है, प्रश्नावली 3.4 का जो प्रश्न नंबर 1 है वो हमने बहुत डिटेल से बताया था। ठीक है, आप उसको वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब इसमें भी देखिए क्या होता है। सबसे पहले जो आपको एक अवयव दे रखा है 2 1 1 1। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ए के बराबर मान लेना है। किसके बराबर? ए के। ये मान लिया हमने ए के बराबर 1 2 1 1 1। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसा करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसका आपको चेक करना होता है कि ये अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व चेक करने के लिए क्या होता है, आपको उसका ए मोड निकाल लेना है। ठीक है, ये कैसे निकलता है, देखिए इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाती है 1 में, 2 1 जा 2। ठीक है, बीच में आता है माइनस, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1। अब 2 में से 1 आएंगे, कितना हो जाएगा? 1। इस तरह से कह सकते हैं कि यह अस्तित्व है, अस्तित्व है। देखिए अगर ए मोड का मान 0 आता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यह अस्तित्व नहीं है और ये प्रारंभिक रूपांतरण से नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो शून्य नहीं आ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा, ये अस्तित्व है और ये प्रारंभिक रूपांतरण से आगे हो जाएगा। चलिए इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला लिखते हैं, ए इक्वल टू आई ए। ठीक है, अब इसमें लिख लेते हैं कैसे, अवयव ए का मान रख लेते हैं, कितना है 2 1 1 1 ऐसे। ठीक है, बराबर आई की वैल्यू रख लेती है जो कि 2/2 के अवयव में होती है 1 0 0 1। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से पता है, और ए ज्यों का त्यों। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रारंभिक रूपांतरण से होता क्या है, इसमें आपको रो का और कॉलम का यूज करते हुए इसमें आपको ये करना है। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए जो ये अवयव है हमको किसके जैसा बनाना है, इसको इसके जैसा, आई वाले मान के बराबर। अब इसको ऐसे कैसे बनाएंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो R1 रो है, ये ऊपर वाली रो है, R1 बोल देंगे इसको, और जो R2 रो है, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, इनको इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, इस तीर का मतलब होता है कि R1 R2 में और R2 R1 में। ठीक है, देखिए कहने का ये मतलब जो R1 रो है ये नीचे आ जाएगी R2 रो में, यानी कि 1 1 2 1 ऐसे। ठीक है, जैसे हमने इधर बदला है ठीक इसी प्रकार हम इधर भी बदल लेते हैं, 1 0 1 1 0। ठीक है, ऐसे, और ए ज्यों का त्यों। फिर हमने आपको पैटर्न भी बताया था कि जो 2/2 का अवयव होता है उसको ए आई के रूप में कैसे लाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 यहाँ पर कितना आता है 1, जो कि 1 आ चुका है हमारे आई के मान में। फिर यहाँ पर कितना होता है आई के मान में 2/2 के 0। अब इसको 0 कैसे बनाएंगे, देखिए कौन सी रो है, R2 रो है, हमने लिख दिया R2 रो में हम क्या करते हैं, इसको 0 बनाने के लिए R2 यानी कि 2 में से हम घटा देंगे। अगर हम इसमें एक में 2 की गुना कर देते तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 2R1 कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि R1 रो में 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है और उसको R2 में से घटा देना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए हम लोग जो चेंज कर रहे हो R2 में कर रहे हैं तो R1 बिल्कुल सेम रहेगी 1 1। ठीक है, चलिए R2 कितनी है 2, माइनस के 2R1, R1 में आपको कितनी मल्टीप्लाई कर देनी है 2 की, तो 2 की गुणा 1 में 2, और 2 में से 2 घट जाएगा तो कितने रह जाएंगे 0। ठीक है, फिर यहाँ देखिए R2 कितनी है 1 1 माइनस 1 की गुणा 2 में करेंगे 2, 1 माइनस 2 माइनस के 1। ठीक है, बराबर इसमें भी R2 में चेंज कर रहे हैं तो R1 तो बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसे ही कर लेते हैं, R2 कितना है 1 और माइनस के 0 तो 1, यहाँ पर कितना है 0 माइनस के 2 यानी कि 2। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये हमने कैसे किया है। ठीक है, यहाँ पर फिर आगे देखिए थे, यहाँ पर कितना आता है 0, फिर यहाँ पर कितना आता है, यहाँ पर आता है 1। अब इसको 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें R2 में -1 की गुणा कर देते हैं, R2 में क्या कर देते हैं हम लोग माइनस के गुणा करते थे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए R2 में चेंज कर रहे हैं तो R1 तो बिल्कुल सेम 1। देखिए इसमें माइनस की गुणा करिए, 0 में माइनस की गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन -1 में माइनस की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1। इधर देख लीजिए ऊपरली रो तो बिल्कुल सेम, निचली में क्या करना है माइनस की गुणा कर दें, ये प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 हो जाएगा। फिर हम पैटर्न हमको पता है ऐसे चलते हैं, ऐसे और ऐसे, यानी कि अब हम इसको क्या करना है 0 करना है आई के मान के बराबर। 0 कैसे करेंगे, यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ देखिए इसको 0 बनाने के लिए आपको क्या करना हो, R1 रो है R1 लिख देते हैं। अगर हम R1 रो में से R2 रो घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 1 में से 1 जाके कितना रह जाएगा 0। ओके, सिंपल सी बात है।
R1 में चेंज कर रहे हैं, R2 बिल्कुल सेम रहेगी, 0 और 1। अब यहाँ देख लीजिए हम क्या करें, R1 माइनस R2 यानी कि ऊपरली रो में से निचली रो माइनस कर रहे हैं, तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, ऐसे ही इधर कर लेते हैं। R2 जो रो रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी जो, ठीक है। हम क्या करना, ऊपर वाली रो में से निचले वाली रो घटा देनी है, 0 माइनस घटा देनी है माइनस के 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस के 1 ए। और हमको इसमें लास्ट में किसका देखिए, जो ये हम अवयव लेकर चले थे इधर ए, वो कितना था 2 1 1 1। अब ये किसकी फॉर्म में आ चुका है, आई के फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसको यहीं रोक देंगे और ए के साथ जो ये अवयव बनता है इसको बोलते हैं हम लोग ए इनवर्स। क्या बोलते हैं, ए इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस 1 और 2, ठीक है। इस तरह से ए इनवर्स का मान आ चुका है, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से इसको बोलते हैं कि हमने ये प्रारंभिक रूपांतरण विधि से किया गया है, ठीक है। अब इसी तरह से आपके 3 4 5 क्वेश्चन है, ये आपके प्रश्न संख्या 14 तक के बिल्कुल 2x2 के अवयव हैं। आप इनको हल कीजिए और इनकी आगे से अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए जैसे कि हम करा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।